भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। इस प्रकार प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में तथा शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशी का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है और एकादशी को सबसे बड़ा व्रत माना गया है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। जब उसके पुण्यों का उदय होता है तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपने जन्म जन्मांतर के पाप दोषों के निवारण हेतु एकादशी का व्रत करना चाहिए। प्रत्येक पक्ष की एकादशी प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है। इसलिए एकादशी का व्रत मानव मात्र के कल्याण के लिए बहुत आवश्यक होता है और एकादशी का जो व्रत करता है उसको जीवन में एक बार व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उद्यापन का अर्थ होता है जो हमारे द्वारा व्रत किए गए हैं उनको प्रभु का समर्पण करना। इसलिए जीवन में एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन कर लेना चाहिए। अपनी सुविधा तथा सामर्थ्य के अनुसार आप वैसे तो उत्पन्ना या मोक्षदा एकादशी या निर्जला एकादशी को व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन आप यदि किसी भी समय किसी भी एकादशी को यदि व्रत का उद्यापन करना चाहें तो अवश्य ही कर सकते। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। तो एकादशी का जो व्रत है वो सबसे महान व्रत माना गया है। जितने भी व्रत हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताए हैं उनमें सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है। और एकादशी का व्रत करने से हमारा शरीर शुद्ध होता है, हमारा मन पवित्र होता है। इसके अलावा हमारे जीवन के समस्त कष्ट और संकट एकादशी का व्रत करने से समाप्त हो जाते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है कामदा एकादशी और कामदा एकादशी का व्रत करने से सहस्त्र सोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है और मनुष्य के जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। कामदा एकादशी एक ऐसा व्रत होता है जिसके करने से मनुष्य के जीवन की समस्त इच्छाएं, समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। इस बार कामदा एकादशी का जो व्रत है वो 23 अप्रैल 2021 शुक्रवार के दिन होगा और इसी दिन सभी संप्रदाय को मानने वाले, सभी पंथों को मानने वाले एक ही एकादशी का व्रत करेंगे। इस बार केवल और केवल 23 अप्रैल 2021 शुक्रवार को ही एकादशी का व्रत है और एकादशी तिथि का जो प्रारंभ होगा 22 अप्रैल 2021 गुरुवार की रात को 11:31 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 23 अप्रैल 2021 शुक्रवार को रात को 9:42 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त जो एकादशी रहेगी वो 23 अप्रैल 2021 शुक्रवार को ही रहेगी और इसी दिन सभी भक्तजनों को, सभी माताओं को, बहनों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो लोग प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं वो तो इस एकादशी का व्रत करेंगे ही, लेकिन जो मनुष्य एकादशी का व्रत कभी नहीं करते हैं उनको भी कामदा एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि कामदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन की समस्त सांसारिक कामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। और जो एकादशी का व्रत करेंगे उनको व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 24 अप्रैल को सुबह 5:56 से व्रत का पारणा करने का समय शुरू होगा, जो कि 9:56 सुबह तक रहेगा। यानी व्रत का पारणा करने का जो समय रहेगा, दिन रहेगा, वो 24 अप्रैल 2021 शनिवार के दिन सुबह 5:56 से लेकर के सुबह 9:56 तक व्रत का पारणा आपको कर लेना चाहिए।
जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको निरंतर 3 दिनों तक एकादशी व्रत के नियम पालन करने होते हैं। तो सबसे पहले दशमी के दिन जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। दशमी के दिन भी चावल का परित्याग करना चाहिए तथा लहसुन प्याज इस दिन भी परित्याग कर देना चाहिए। और दशमी के दिन मांस मदिरा अभक्ष्य भक्षण का बिल्कुल भी उपयोग न करें तथा एक समय भोजन करें। भोजन में शुद्ध और सात्विक भोजन कर सकते हैं। गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी, चने की रोटी या अन्य जो भी शुद्ध सात्विक भोजन आप करना चाहें वो दशमी तिथि के दिन आप कर सकते हैं, लेकिन दशमी के दिन चावल का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि दशमी के दिन एक समय भोजन करें तथा उस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और उसके अगले दिन यानी एकादशी को 23 अप्रैल को सुबह जल्दी उठे तथा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेवे और स्नान करने के बाद धुले हुए वस्त्र धारण करें। जिन बिस्तर पर हम सोए थे तथा जिन कपड़ों को हमने पहना हुआ था उनको बिना पानी से गीला किए हुए स्पर्श नहीं करना चाहिए। यानी जब हम स्नान करते हैं उसी समय हमको नहाते हुए अपने पुराने यानी जो पहने कपड़े हैं उनको भी गीले कर देना चाहिए ताकि हम अपने धुले हुए अशुद्ध वस्त्र को स्पर्श न कर सकें। यानी बगैर धुले इस वस्त्र को हम स्पर्श न कर सके। और उसके बाद नित्य के देवी देवताओं का पूजन करें तथा सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और उसके बाद आपको एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। वैसे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जो है उठ करके स्नान आदि पूजन करने का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो प्रातः 4:30 से लेकर के 5:30 का जो समय होता है वो सबसे विशेष समय माना जाता है और इसी को ब्रह्म मुहूर्त की वेला कही गई है। और इस दिन आप संकल्प धारण करें। बिना संकल्प के कोई भी व्रत का पालन अधूरा माना जाता है। वैसे तो निष्काम व्रत भी यदि आप करते हैं तो भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए और संकल्प के रूप में आपके हाथ की मुद्रा इस प्रकार रहना चाहिए और उस मुद्रा में आपको सबसे पहले हाथ के मध्य में जल धारण करना है और जल में आपको तुलसी पत्र रखना है, एक सुपारी रखना है, कुछ पैसे आपको संकल्प में रखना है तथा इसमें एक पुष्प आपको रखना चाहिए। कोई भी पुष्प आप रख सकते हैं। प्रयास करें कि इसमें पीला पुष्प ही रखें और अक्षत के रूप में इसमें तिल आप रख सकते हैं। काले तिल, सफेद तिल या फिर अन्य कोई भी तिल आप इसमें संकल्प के रूप में धारण कर सकते हैं। संकल्प के लिए सबसे पहले 3 बार विष्णु 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 का उच्चारण आपको करना चाहिए। तिथिर विष्णु तथा वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कर्णम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। यानी हम सबसे पहले जब संकल्प का वाचन करते हैं तो विष्णु विष्णु यानी भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं और उसके बाद कहिएगा कि मैं चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं और मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है। अपने नाम तथा गोत्र का उच्चारण आपको करना चाहिए और उसके बाद आप कहिएगा कि मेरे जीवन की, यदि आपके जीवन की कोई भी कामनाएं हैं, कोई भी इच्छाएं हैं, जैसे आप शिक्षा में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप उत्तम नौकरी या नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं या फिर अच्छा व्यापार आप चाहते हैं या फिर मनपसंद वर या वधु से आपका विवाह हो जाए, ये इच्छा आपकी है, या फिर आप उत्तम संतान की प्राप्ति चाहते हैं या फिर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं या शारीरिक कष्ट से आप मुक्ति चाहते हैं या फिर आप जीवन की कोई भी समस्या का निदान चाहते हैं या अपने मन की जो भी इच्छाएं हैं वो प्रभु के सामने आपको प्रकट करनी चाहिए। और उसके बाद में कहिएगा कि आज मैं कामदा एकादशी का व्रत हे प्रभु करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मेरे इस व्रत को आप सफल बनाने में मुझे समर्थ तथा शक्ति प्रदान करें। यानी इस व्रत में मुझे किसी भी प्रकार का अवरोध या बाधाएं उत्पन्न न हो और यह व्रत मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आज धारण करता हूं। इस प्रकार संकल्प को भगवान के सामने समर्पण करने के बाद में हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं कामदा एकादशी का व्रत कर रहा हूं और आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर सदैव बनी रहे और मुझ अबोध बालक से, अज्ञानी व्यक्ति से यदि कोई भी अपराध हो जाए
तो आप उसको क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मनुष्य जो है एक ऐसा व्यक्ति है जिससे जाने अनजाने में कोई भी त्रुटि या गलती हो सकती है। इसलिए प्रभु तो जो है क्षमावान है, दयावान है, करुणावान है। यदि आप उनसे प्रार्थना करोगे तो आपकी जो गलतियां होगी उनको प्रभु अवश्य क्षमा कर देंगे। उसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा। और एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न का अर्थ होता है कोई भी अन्न से संबंधित, जैसे रोटी, दाल, चावल इत्यादि जो वस्तुएं होती है उन्हें अन्न कहा जाता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। और जो एकादशी का व्रत करता है उसको चावल का उपयोग न तो पूजा में न किसी भी कार्य में नहीं करना चाहिए। वैसे तो एकादशी जो व्रत करता है उसको चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन अन्य सदस्य यदि चाहें तो उपयोग कर सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि घर में उस दिन कोई भी व्यक्ति चावल का उपयोग बिल्कुल न करे। यानी एकादशी के दिन चावल का उपयोग करना वर्जित माना जाता है। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी करते हैं तो भी आपके घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और अभक्ष भक्षण का बिल्कुल भी उपयोग नहीं होना चाहिए। और एकादशी के दिन पूरे घर में पवित्रता और शुद्धता का वातावरण होना चाहिए, क्योंकि इस दिन प्रभु जो है साक्षात पृथ्वी पर आते हैं और प्रत्येक घर में उनका आगमन होता है। जिन घरों में पवित्रता रहेगी, शुद्धता रहेगी, उन घरों में उनका निवास होगा तथा उस घर में श्री यानी लक्ष्मी का वास होगा। इसलिए एकादशी के दिन अपने घर को शुद्ध तथा पवित्र आपको बनाए रखना चाहिए। एकादशी के दिन घर में विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पर प्रसन्नता होती है वहां पर ईश्वर का वास होता है। और एकादशी के दिन घर की माताओं को, बहनों को आपको जो है किसी भी प्रकार के अपशब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी भी दिन आपको माताओं बहनों को जो है यातना नहीं देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर लक्ष्मी का वास होता है। तथा एकादशी के दिन किसी भी प्राणी मात्र का दिल बिल्कुल नहीं दुखाना चाहिए। एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करना चाहिए, गौ माता को हरी घास खिलाना चाहिए। इसके अलावा किसी भी जीव को उस दिन प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। पक्षियों के लिए दाना डालना चाहिए, मछलियों को या अन्य जीव जंतुओं को भी उस दिन दाना पानी आपको देना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन कोई भी याचक या भिखारी या मांगने वाला या फिर जरूरतमंद व्यक्ति घर में आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपने सामर्थ्य तथा शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य एकादशी को अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको फलाहार ही सेवन करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार फल होता है और गाय का दूध तथा गाय के दूध से बनी हुई समस्त वस्तुओं को ही शास्त्रों में सर्वोत्तम फलाहार माना गया है। इसके अलावा अन्य जो शुद्ध और सात्विक फलाहार होते हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और एकादशी के दिन जो भी फलाहार आप ग्रहण करते हैं वो भगवान को भोग लगाने के बाद उसके ऊपर तुलसी पत्र रखकर भोग लगाएं और उसको जो है प्रसाद के रूप में ही ग्रहण आपको करना चाहिए। यानी प्रभु की प्रसादी के रूप में ही आपको फलाहार लेना चाहिए। वैसे तो एक समय नमक का उपयोग आप एकादशी में कर सकते हैं और एकादशी में प्रयास आपको करना चाहिए कि सेंधे नमक का यानी फलाहारी नमक का ही आप उपयोग करें। और एकादशी के दिन आप हम बड़ों का आदर करें, माता पिता पूज्यनीय पुरुषों का सम्मान करें तथा सास ससुर या घर के जो भी वरिष्ठ लोग हैं उनका भी आपको आदर करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, यानी पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए। एकादशी के दिन शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए तथा एकादशी के दिन क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए और एकादशी के दिन जो है पेड़ों से फूल तोड़ना भी वर्जित माना जाता है। वैसे तो फूल और तुलसी जी के बिना एकादशी का व्रत
अधूरा माना जाएगा। इसलिए एक दिन पहले ही आपको पुष्प और तुलसी जी तोड़ करके रख लेना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो आप एकादशी के दिन प्रभु की पूजा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए पुष्प तोड़ सकते हैं, लेकिन तुलसी जी एक दिन पहले ही आपको तोड़ करके रख लेनी चाहिए। तुलसी जी कभी भी बासी नहीं होती है और तुलसी जी सूखी भी आप उपयोग कर सकते हैं। तुलसी जी का चूर्ण या तुलसी जी की मंजरी नीचे गिरी हुई भी आप उपयोग कर सकते हैं। और एकादशी के दिन आपको जो है साधु संतों, शास्त्रों की, ब्राह्मणों की निंदा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए तथा जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए और एकादशी की कथा भी अनिवार्य रूप से सुनना चाहिए। एकादशी को जो मनुष्य व्रत रखता है उसको रात्रि में जागरण करना चाहिए। वैसे तो पूरी रात जागना चाहिए। यदि पूरी रात आप नहीं जाग सकते हैं तो केवल 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर या फिर 4 प्रहर यानी 3-3 घंटे, यदि पूरी रात्रि को सूर्यास्त 6 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह 6 बजे तक 3-3 घंटों का एक प्रहर माना जाता है। जितना आप जाग सके उतना आप जागे तथा उस रात्रि में भगवान का भजन करें, प्रभु का कीर्तन करें तथा भगवान के पवित्र स्तोत्रों का जाप करना चाहिए, भगवान के मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। और एकादशी के दिन दान पुण्य करना भी परम कल्याणकारी माना जाता है। एकादशी के दिन जो मनुष्य ब्राह्मणों को फलाहार करवाते हैं या फिर ब्राह्मणों को अन्नदान करते हैं, ब्राह्मणों को गौदान करते हैं तथा ब्राह्मणों को वस्त्र दान, स्वर्ण दान, भूमि दान या फिर कोई भी दान करते हैं तो उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और द्वादशी तिथि के दिन आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। इस बार व्रत का पारणा जो होगा वो 24 अप्रैल 2021 शनिवार के दिन सुबह 5:56 से लेकर के 9:56 सुबह के समय आपको व्रत का पारणा करना होगा। जब आप व्रत का पारणा करते हैं तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठे और स्नान करें। स्नान करने के बाद में ब्राह्मण को देने के लिए जो भी द्रव्य, दक्षिणा या सीधा सामान आपने तैयार किया है उसको आप अपने सामने रख लीजिएगा तथा हाथ में जल और तुलसी पत्र तथा पुष्प लेकर के संकल्प करें कि हे प्रभु, मैंने चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत किया है और मैंने इसका पूरी श्रद्धा तथा निष्ठा के साथ में व्रत किया है। जाने अनजाने में मेरे द्वारा कोई भी त्रुटि हो गई हो, कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे अबोध बालक जान करके क्षमा कर देना तथा हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी समस्त मनोकामनाएं, समस्त इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण हो। मैं कामदा एकादशी के व्रत का पारणा करने जा रही हूं या करने जा रहा हूं। इस संकल्प को आप प्रभु के सामने छोड़ दीजिएगा। उसके बाद व्रत का पारणा आपको करना चाहिए। व्रत का पारणा जल, तुलसी पत्र से आप कर सकते हैं। इसके अलावा मिश्री से कर सकते हैं, फल या फलाहारी वस्तु से भी कर सकते हैं, अन्न या भोजन से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं तथा एकादशी के दिन आपको भोजन के साथ में चावल का उपयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि 2 दिनों तक निरंतर हम चावल का परित्याग कर देते हैं और चावल को शास्त्रों में देवान्न कहा गया है और देवान्न को पुनः सम्मान देते हुए द्वादशी को चावल का उपयोग अवश्य ही हमें करना चाहिए। और द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या अपने सामर्थ्य तथा शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही द्वादशी को प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। और एकादशी का जो व्रत करता है उसको एकादशी की कथा अवश्य सुनना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुखारविंद से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन यानी ब्राह्मण के मुख से साक्षात नारायण की वाणी ही निकलती है। इसलिए आप प्रयास करें कि ब्राह्मण के मुख से कथा सुने और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा, भक्ति या हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। तो अब हम आपको एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की
की जो कामदा एकादशी होती है उसकी पुण्यमयी कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। अब आप कृपा करके चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा मुझे सुनाइए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से किया था, और जो समाधान उन्होंने किया था वह सब मैं तुमसे कहता हूं। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। उस भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्वजन निवास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था, यहां तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जान करके कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर के अपने किए हुए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के शाप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस बन गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि कांति निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई और बड़ा भयंकर दैत्य वह बन गया। कुल मिलाकर के उसका शरीर 8 योजन के विस्तार वाला बन गया। इस प्रकार राक्षस होकर ललित अनेक प्रकार के दुखों को भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने जंगल में निवास करने लगा।
उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और जोर जोर से विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर के विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देख करके श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे महामुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझे बड़ा भारी दुख है तथा मैं आपसे आज प्रार्थना करने आई हूं कि उसके उद्धार का कोई न कोई उपाय मुझे अवश्य ही बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हारे पति के ऊपर जो श्राप लगा है उससे मुक्ति का एक सर्वोत्तम उपाय मैं तुम्हें बताता हूं। अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उस एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को प्रदान कर देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन को सुनकर के ललिता ने चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति तथा भावना के साथ में व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति परमेश्वर को देती हुई कहती है कि भगवान, मैंने जो है कामदा एकादशी का व्रत किया है और जो भी कामदा एकादशी का मैंने व्रत किया है उसका संपूर्ण फल इसी समय मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जैसे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर के अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर के पुनः वह जो है ललिता के साथ में विहार करने लगा। इस प्रकार ललित और ललिता पुनः एक दूसरे को प्राप्त हो चुके थे। कामदा एकादशी के पुण्य प्रताप से वे दोनों एक सुंदर विमान में बैठ करके पुनः स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य के सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस, भूत, प्रेत आदि कोई भी इस प्रकार की जो है कुयोनि में यदि मनुष्य पड़ गया है तो वह उससे छूट जाता है तथा उसे परम पद और मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। और जो मनुष्य इस कामदा एकादशी का व्रत करता है उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और जब उसके पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तब उसके पुण्यों का उदय होता है। जब पुण्यों का उदय होता है तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और संसार में इसके बराबर कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। और इस कथा को जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम 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 राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर।
भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप कामदा एकादशी की कथा श्रवण के निमित्त या फिर ब्राह्मणों के फलाहार के निमित्त या फिर अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान या कोई भी दान के निमित्त नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर हमारे अकाउंट नंबर के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके कामदा एकादशी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।